ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो, आप सब हमारे वाले सब्जेक्ट पर काम कर रहे हो। हम राज योगा के प्रैक्टिशनर्स हैं और आप सब योगा के स्कॉलर्स हो, हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। दो तरह की पढ़ाई होती है, जानते हैं। एक है जो ज़िंदगी जी कर पढ़ी जाती है और एक है जो किताबों में पढ़ी जाती है डिग्रियां लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, परिवार चलाने के लिए। पर योगा ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ डूइंग है, वे ऑफ थिंकिंग है। योग शब्द संस्कृत से आया है, मालूम होगा, है ना। युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या जोड़ना है आपको। आप तो फिजिकल बहुत कुछ करते हो ना, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना। आगे वाला तो शायद छोड़ देते हैं, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम भी शायद नहीं करते होंगे। आसन प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान है। नाम है इसका जोड़ना। क्या टूट गया है जो जोड़ना है वापस, और जिसके द्वारा आपको जीना आ जाए। जैसे वियोग होता है बिछुड़ना, योग है जुड़ना। तो एक से बिछुड़े हैं हम, और उससे बिछड़ करके जिंदगी सारी टूट गई है। उससे वापस जुड़ेंगे तो जीना आ जाएगा। वही सबसे बड़ा विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? एक होता है ज्ञान, नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग। विज्ञान है साइंस। साइंस क्या कहती है? हर एक चीज़ जो प्रूव्ड हो, हर एक चीज़ जो ऑथेंटिक हो विद फार्मूलाज, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसी को कहेंगे ना, ये विज्ञान है। तो जो मेडिटेशन है वो एक साइंस है, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है। क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है इसके पास? बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, लंबा चौड़ा की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन सिंपली मीन्स अ लवफुल रिलेशन with the Supreme, a loveful relation with the Supreme। और वो रिलेशन जो है कैसे होता है, आप सबको मालूम है। रिलेशन कैसे होता है? सबके मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार हैं, तो मन के रिश्ते ज़्यादा होते हैं। आपकी मम्मी कहाँ बैठी है, पापा कहाँ बैठे हैं, रिश्तेदार कहाँ बैठे हैं, लेकिन नाम लेते ही मन का एक इनविजिबल कनेक्शन उनके साथ है। और वो कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट दे रहा है, कहीं लीड कर रहा है, कहीं आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़े बड़े इफेक्ट डाल रहा है। आप जाने अनजाने कहने लगते हैं जी हम तो राजपूत होते हैं जी, बच के रहना, हम तो जी पंजाबी है, पता बता देंगे वगैरह, है ना। तो जाने अनजाने वो वाली चीज़ें, रिलेशन आपके अंदर काम कर रहे हैं। और हम सब शायद कहीं भूल गए हैं कि वो सबसे बड़ा रिश्ता भी अंदर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पर उसको बहुत हमने ज़बरदस्ती मर्ज किया हुआ है। ज़बरदस्ती उन आवाज़ों को दबाते बार बार, जी अभी तो दुनियादारी वाले हैं, अभी तो खाने खेलने की उम्र है, अभी कौन सा सन्यासी बनना है, अभी तो राम नाम बूढ़े होके, है ना। ऐसे वाला जानबूझ के दबा रहे। अंदर एक आवाज़ है बहुत गहरी हर आत्मा के, कि वो किसकी संतान है, कहाँ से आई है। उन आवाज़ों को जितना हमने दबाया है उतना खुशियाँ दूर चली गई है। उनको उभरने देना चाहिए था। हर्जा नहीं है,
गॉड, भगवान, परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो जिंदगी पूरा होने के बाद, नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिंदगी है, जीने का तरीका है जिसके अंदर, क्योंकि माँ बाप जिंदगी पूरी होने के बाद नहीं होते है और भगवान हमारा पेरेंट है, तो जिंदगी पूरी होने के बाद नहीं, वो तो हमें पालने वाला है। कोई कहे कि बस दुनिया के काम पूरे हो जाएंगे ना, खाली होंगे ना, तो फिर भगवान के लिए टाइम निकालेंगे ना। अरे रिश्ता टाइम नहीं मांगता, रिश्ता प्यार मांगता है। रिश्ता अंदर का एक कनेक्शन होता है जो बहुत सटल होता है, उसमें टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आपको ज़िंदगी पूरी होने के बाद, तो कई बार हमको ऐसा सेंस होता है जैसे कोई कह रहा हो कि जी अभी तो बीमार बहुत हूँ ना, तबीयत ज़्यादा खराब है ना, ठीक हो जाऊँ ना फिर डॉक्टर के पास जाऊँगा, ठीक हो जाऊँ ज़रा। फिर ठीक हो गया तो डॉक्टर के पास क्या करेगा जा कर के, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। ज़िंदगी पूरी हो जाने के बाद तो समस्याएं ख़त्म, फिर भगवान के पास जा कर के क्या करेंगे। गॉड मीन्स क्या, गॉड मीन्स क्या, ऑल इन वन है, वो ऑल पावरफुल है, वो हमें खुशी देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है, और वो खुशी, उसका प्यार, उसकी शक्ति हमें सब समस्याओं से निकलना सिखाती है, सब बातों से निकलना सिखाती है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा था कि आप सब, मैं पहली बार कहीं आकर के देखा कि सब लोग ज़मीन पे बैठे हैं, नहीं तो आजकल तो जहाँ जाओ सब कुर्सीधारी होते हैं, ऊपर ही बैठे होते हैं। तो ये बड़े फिट बच्चे हैं जो नीचे बैठे हैं, तो इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, और नीचे बैठ कर के अपने शरीर की फिटनेस के लिए पूरा काम करते हैं, है ना। पूरा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फिजिकल फिटनेस, योगा के द्वारा सारे आसन प्राणायाम वगैरह वगैरह सब मैंने भी किए हैं बहुत। लेकिन आप सब जानते हैं कि साइंस क्या कहती है, खास मेडिकल साइंस क्या कहती है, कि फिजिकल फिटनेस के लिए भी आजकल सिर्फ अपने को फिजिकली केयर करना सफिशिएंट है ना, उसके लिए प्लस करो कितना इफेक्ट है माइंड का बॉडी पर, कितना 70%। 70% बॉडी को माइंड रूल कर रहा है, और हम फिजिकल फिटनेस के लिए कितना परसेंट काम माइंड पर कर रहे हैं और कितना परसेंट बॉडी पर कर रहे हैं। उल्टा ही कर रहे हैं ना, उल्टा भी नहीं है। 30% कर रहे हैं माइंड पे, 30% उल्टा भी नहीं है, ये तो बहुत माइनस में जा रहा है ना। चलो अगर 30% भी माइंड पे कोई करे तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो सारा का सारा 100% जोर फिजिकल फिटनेस पर लगा रहे हैं, उसके मार्क्स मिल जाते हैं, उससे डिग्री मिल जाती है आपको, उससे नेम एंड फेम मिल जाता है, लेकिन खुशी मिलती भी है तो आई और मोमेंट्री, ज़्यादा सता के जाती है कि कहाँ गई, अच्छी थी, चाहिए थी, रह जाती, हमारे घर तो अच्छा था, है ना, ज़्यादा सता करके चली जाती है। इसलिए मेडिटेशन ये कहता है कि आप 100% ध्यान पहले यहाँ दो, 100%, उसका रिजल्ट यहाँ 100% आएगा, बॉडी पर 100% आएगा। हम लोग अपने यहाँ पर रोज़ 100% यहाँ काम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर के रात तक कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट आ रहे हैं हमारे जीवन में, और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इतने रिजल्ट आते हैं कि लोग हैरान मान जाते हैं कि आप इसी दुनिया के हो कि कहीं और के हो। हमारे पास ऐसी बहनें 16 साल के ऊपर की यंग, मोर देन 40,000 सिस्टर्स अपने इंस्टीट्यूशन में, मोर देन 40,000 सिस्टर्स, और यंग होने के बावजूद दुनिया के अट्रैक्शन से फ्री हो गई है, सेलिबेसी में रहती है और स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रही है। कौन इनको गाइड कर रहा है? क्या ये चीज़ें प्रेशर से आती हैं? किसी को डंडा लगाओ, इतना पैसा देंगे, चलो सेलिबेसी लीड करो, शादी मत करना,
अशुद्ध भोजन मत खाना, कर सकते? अंडर प्रेशर ये वाले काम नहीं होते हैं, बाय चॉइस होते हैं, न सिर्फ बाय चॉइस लेकिन बाय एक्सपीरियंस, क्योंकि अंदर से कुछ एक्सपीरियंस किया है, और वो एक्सपीरियंस क्या किया है जो हर एक की इस एज में स्पेशली बहुत ज़्यादा सर्च होती है, ये मिले 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 मिले, क्या मिले? कुछ ऐसा करूं मज़ा आ जाए। मज़ा इकट्ठा है, एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रेम सुख आनंद इकट्ठा है। कुछ ऐसा करूं, थ्रिलिंग, मज़ा आ जाए। मज़ा के पीछे अपने को बहुत सज़ा देते रहते। इस सारे मज़ा को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा, जो हमारी अंदर एक इंस्टिंक्ट है, हर एक ह्यूमन बीइंग की एक इंस्टिंक्ट है, 7 बेसिक एनर्जीज। वो हर एक कोई लेने के लिए घूम रहा है, ढूंढ रहा है। 7 बेसिक एनर्जीज। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, ये चाहिए चाहिए चाहिए। ये 7 बेसिक एनर्जीज वो चीज़ है जो इस पूरे संसार के अंदर एक सिंगल लिविंग बीइंग भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ना चाहिए हो। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर दोज 7 एनर्जीज, लेकिन सिर्फ तरीका गलत हो गया है, इसलिए उससे दूर जाते जा रहे हैं। 7 बेसिक एनर्जीज का नाम लेती हूँ, उसमें से जो ना चाहिए हो वो बता देना, ठीक है? बता देना, ये वाली ना हो ना तो चलेगा। सुख पहली एनर्जी चाहिए, जिसको नहीं चाहिए बोल दो। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको, जंगल का फकीर, उसको बोलो भाई दुनिया छोड़ आए हो, सुख नहीं मिले तो क्या बोलेगा? दुनिया में नहीं मिला था इसलिए जंगल आ गया हूँ सुख पाने के लिए। उसने रास्ता बदला है। बेसिक डिमांड दोनों की यही है, सुख चाहिए, शांति, इंटरनल पीस। आप में से किसको नहीं चाहिए? 7 दिन डिस्को डांस ड्रमिंग चलता रहे, चलेगा? 7 दिन रात ड्राम धड़ाम धड़ाम, आपको सोने को भी नहीं मिले, 7 दिन रात ड्रिंक करो, सब खाओ पियो, जो चाहिए सब खाओ खाओ खाओ, मूवीज देखो देखो देखो, क्या कहोगे? थोड़ी देर चैन लेने दो ना, चुप कर जाओ ना, शांत रहने दो ना, बस बहुत हो गया ना, करोगे ना कहीं तो इट्स ओके नाउ, है ना? तो शांति एक कंटेंटेड स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है। हमेशा ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, एक डेप्थ अंदर की ट्रैंक्विलिटी, और हर एक को अंदर की डिमांड है, हर एक की। प्रेम तीसरी एनर्जी है, सुख शांति के बाद लव, ट्रू डिवाइन लव, सच्चा प्यार, जिसको नहीं चाहिए, एक सगी माँ वाला, सगे बाप वाला, सगी बहन वाला, जिसको नहीं चाहिए हाथ खड़ा कर दो। सबको चाहिए। लाख लस्ट में चले जाओ, लाख अटैचमेंट्स में चले जाओ, उससे दुनिया में प्यार घटा है कि बढ़ा है? लस्ट बढ़ता गया, आजकल लव अफेयर सारे जानते हो, उससे प्यार बढ़ा है कि घटा है? बोलो। कोर्ट में डाइवोर्स बढ़े हैं कि घटे हैं? बढ़े हैं ना। तो प्यार इनसे अलग चीज़ है। प्रेम वो ट्रू डिवाइन होता है, जो इन चीज़ों से अंदर की एक डिमांड है। चीज़ दो ना दो, सच्चा प्यार दो, मिलो ना मिलो, प्यार से बात तो करो, अंदर की एक वो चाहिए आवाज़ सच्ची वाली, तो हर एक की डिमांड है। तो सुख शांति प्रेम, फिर है पवित्रता, प्योरिटी, अच्छा होना, शुद्ध होना। ये शुद्धि आप में से किसको नहीं चाहिए? झूठ फरेब बेईमानी धोखाधड़ी यही पसंद है, दूसरे सब मेरे साथ झूठ बोलें धोखा करें, चलेगा? चलेगा? हाँ, खुद भले करें लेकिन दूसरा कैसा चाहिए? हाँ, दूसरा तो बिल्कुल देवता, है ना? ऐसा ही चाहिए ना, डिमांड है, अंदर की बेसिक डिमांड है, कोई नहीं जी सकता इसके बिना। बड़े से बड़ा चोर डाकू, उसको दोस्त कैसा चाहिए? बिल्कुल ईमानदार, उसका पैसा ना चुराए, तभी उसको दोस्त बनाएगा।
नहीं तो तेरी मेरी राम राम कर देगा उसको भी। तो हर एक के अंदर ये है, पवित्रता की डिमांड है, प्योरिटी चाहिए। नहीं तो चिलमिला रहे हैं दुनिया में, प्योरिटी चली गई ना, सारे चिल्ला रहे, कहीं सच्चाई नहीं, कोई झूठ बोल जाते हैं, कहते हैं, करते नहीं है ना, चिल्लाते, खुद जो मर्जी करे। तो ये चौथी एनर्जी है। पांचवी एनर्जी है शक्ति, पावर। कौन सी पावर? रेसलर्स के पास भी पावर होती है, फिजिकल पावर, पॉलिटिकल पावर, साइंटिफिक पावर, इकोनॉमिक पावर, पर यहाँ है विल पावर। सबसे बड़ी है विल पावर। विल पावर के बिना चलता? किसका चलता है संसार में? किसी का भी नहीं चलता। विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करती है हम सबको, हमारी असली शक्ति है। विल पावर के बिना तो रेसलर भी कुछ नहीं कर सकता, हार जाएगा। उसको डरा दो सामने वाला ना, इतना ताकत वाला, उठा के पटक देगा तेरे को। अगर विल पावर वाला नहीं है तो डर जाएगा, वहीं उसकी पावर डिप्लीट हो जाएगी। तो ये विल पावर है। तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, फिर दो चीज और है जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आनंद, ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। कोई भी चीज में हम हैप्पीनेस कहाँ तक चाहते हैं? टिल द एंड, अल्टीमेट, जिसमें लगे इट्स ओके नाउ। संसार में जिसने जो भी लिया, वेल्थ, नेम, फेम, उसमें किसी को हो गया इट्स ओके नाउ? किसी को भी नहीं हुआ। भूख बढ़ती जा रही है, आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। और क्योंकि वो बाहरी साधनों से उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन रियल ब्लिस अभी भी सबके अंदर एक वैक्यूम है। इसलिए वायलेंस है, इसलिए ये रेट रेस है सारी, क्योंकि वो रियल ब्लिस किसी को कहीं मिला ही नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, मिले मिले मिले। सेवंथ एनर्जी है नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसको विजडम कहते हैं। वो विजडम कहीं से खरीदी नहीं जाती है, किताबों से नहीं मिलती है। वो विजडम बहुत हिडन होती है, बहुत सटल लेवल पर होती है। वो हर एक तलाश रहा है। हो सकता है बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी प्रैक्टिकल व्यवहार में मूर्ख हो, और एकदम अनपढ़ भी व्यवहार में बहुत समझदार हो। कई अनपढ़ों के ऊपर बड़े बड़े पढ़े लिखे रिसर्च कर रहे हैं। कबीरदास जी क्या पढ़े थे, गुरु नानक देव जी क्या पढ़े थे, ये लोग क्या पढ़े थे, महात्मा बुद्ध क्या पढ़े थे, और पढ़े लिखे लोग इन पर पीएचडीज कर रहे हैं। क्यों? इनके पास वो विजडम थी जिससे उनको एवर हैप्पी लाइफ लीड करनी आती थी, जिसको हम राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये 7 बेसिक एनर्जीज को लेकर के मेडिटेशन काम करता है। और मेडिटेशन का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि ये वाली बेसिक एनर्जीज संसार में 2 में होती है। दो कौन है? एक मैं, एक वो। मैं आत्मा, वो परम आत्मा। इसके पीछे भी एक साइंस का फॉर्मूला है कि हम सब ये 7 एनर्जीज मांग रहे हैं, पर क्यों मांग रहे हैं? कोई भी चीज़ अपनी डिमांड क्यों बनती है? वो सिर्फ तब बनती है जब ऑलरेडी कहीं होती है। जस्ट एज वी डिमांड फॉर वाटर, इस शरीर की डिमांड बना हुआ पानी क्यों बना है? क्यों हम पानी पीते हैं? क्यों हमको प्यास लगती है? क्यों बना ये हमारी डिमांड? कोई और चीज़ क्यों नहीं डिमांड बन गई? प्यास लगने पर हम पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं जाते पेट्रोल पीने? जैसे गाड़ी में डलवाते, पानी क्यों चाहिए? मिट्टी क्यों नहीं खा लेते हैं उस टाइम पर? कुछ और क्यों नहीं करते हैं? मेडिकल रीज़न है इसका। तो क्योंकि दिस बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, है ना। 60-70% नॉन फिजिकल लेवल पर दिस बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, सो वी डिमांड फॉर वाटर, क्योंकि सर्वाइवल के लिए वही एलिमेंट चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है।
मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है, इसमें एक अर्थ कंटेंट लगा है, मिट्टी तत्व, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, मिट्टी। तो हमें जीने के लिए मिट्टी से पैदा हुई चीज़ें खानी पड़ती है, अनाज, फल, सब्जी। कोई नॉन वेज भी खाता है तो मिट्टी है, मिट्टी से मिट्टी सर्वाइव करती है, पानी से पानी सर्वाइव करता है। इसमें एक कंपोनेंट है एयर, तो हम एयर इनहेल करते हैं, पहले से ही सिस्टम बने हुए हैं। इसी में कंपोनेंट है हीट, अग्नि तत्व है, तो हमको इसकी हीट बैलेंस करनी पड़ती है। हीट बाहर से कम हो गई तो गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, बाहर ज़्यादा हो जाएगी तो कूलिंग ले लेते हैं, इसकी हीट मेंटेन करते हैं। तो जिन 5 एलिमेंट से ये शरीर बना है, जीने के लिए उसी को बाहर से डिमांड करता है। और जिन एलिमेंट से सोल बनी है, उसके सर्वाइवल के लिए वो उन्हीं को डिमांड करती है, इसलिए वो सटल वॉइस है जितनी 7 एनर्जीज आपको बताई। तो सोल इज मेड ऑफ बेसिकली दीज 7 एनर्जीज, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, इन सातों से मिलकर बनी है। और उन सातों के बिना कभी भी उसको चैन नहीं आता, अंदर से आवाजें आती ही रहेंगी कि अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। और इन 7 एनर्जीज से सोल, सुप्रीम सोल के पास से, भगवान के देश से धरती पर आई थी तो फुल थी। धीरे धीरे हमने इसको गंवाया है। कैसे गंवाया है? ईगो में गंवाया है। ईगो क्या है? ईगो है फॉल्स आइडेंटिटी, तभी तो उसको ईगो कहते हैं ना। अदरवाइज अगर ट्रू आइडेंटिटी हो कि मैं सो एंड सो हूँ, तो आप उसको ईगो नहीं कहेंगे ना। मैं फॉल्स आइडेंटिटी आपके आगे शो करूँ, क्या समझते हो मैं देश की प्रेसिडेंट हूँ, आप कहोगे बड़ी अभिमानी है ना। फॉल्स आइडेंटिटी ईगो होता है, ट्रू आइडेंटिटी ईगो नहीं होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो जब हम फॉल्स आइडेंटिटी में आ जाते हैं कि मैं ये फिजिकल कॉस्ट्यूम हूँ, ये सबको मालूम है, योगा वालों को खास मालूम है कि दिस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड पेरिशेबल। आज है, कल राम नाम सत, पर हम पहले भी थे, बाद में भी होंगे। हम मीन्स आप कौन? आप सब कौन हो? जो पहले भी थे फिर भी होंगे। आप एक आत्मा हो, है ना। शरीर से पहले कहते हैं ना कि मेरे पिछले पापों का फल है, कोई दुख आया, ऐसा नहीं करो, आगे भोगना पड़ेगा। तो इससे पीछे कौन थी? मैं, जो अभी भी मैं हूँ, इसके बाद भी वही मैं होंगी। तो सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत डिवाइन स्टार है, यहाँ ब्रेन के बीच आके बैठती है। ब्रेन के बीच भी बहुत साइंटिफिकली बैठती है। इसके अंदर एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उन दोनों के बीच में बैठती है वहाँ, क्योंकि सोल के अंदर एक ऐसा करंट है जो थॉट को प्रोड्यूस करता है। थॉट प्रोड्यूस होने से ब्रेन चलता है, ये इंजन है ना, स्टार्ट हो जाता है, तब सारी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। तो सोल यहाँ ब्रेन के बीच में आकर के बैठती है और उससे सारी बॉडी स्टार्ट होती है। और जैसे ही सोल निकल जाए, ये फिट तो भी फंक्शंस स्टॉप, सारे स्टॉप, गाड़ी स्टॉप हो जाती है क्योंकि ड्राइवर चला गया। तो आत्मा ड्राइवर है। आत्मा वहाँ से आई थी तो फुल ऑफ 7 एनर्जीज, बॉडी को यूज करते करते बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, ईगो आ गई। तो ईगो ने इन 7 एनर्जीज को 5 वाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। लव लस्ट में बदल गया, पीस एंगर में बदल गई। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। जो एनर्जीज थी ना, ये वाइसेस में चेंज हो गई। जब एनर्जीज वाइसेस में चेंज होती है तब हमें लगता हो, हे भगवान थोड़ी शांति दे दो, कोई थोड़ा सच्चा प्यार तो दे दो ना, ऐसे सुख तो है ही नहीं, भगवान आप सुख के सागर और दुखों से बचाओ ना। हम बैगर बन गए उन्हीं चीज़ों के जिसके हम राजा थे। We were full of peace and happiness. We were the donors. वो अब हम भिखारी हो गए। तो भिखारी होने के बाद अब 2 भिखारी आपस में एक दूसरे को क्या दे देंगे? घरों में जो झगड़े होते हैं ना,
ज़्यादा एक दूसरे को कह रहे होते हैं, आए तुमने तो मुझे बहुत अशांत कर दिया। कहते तुमने कौन सी शांति दी है, तुम तो इतना दुख देते हो, तुमने कौन से सुख दिए। दो बेगर्स लड़ रहे होते हैं आपस में, वो वाले बेगर नहीं, पर ये रॉयल बेगर्स है ना। तो ये रॉयल बेगर्स को क्या करना चाहिए, आपस में बेगर को बेगर के पास नहीं जाना चाहिए। कि कहाँ जाना चाहिए, राजा के पास। वो है राजा, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिसफुल, ऑलमाइटी, नॉलेजफुल, उसके पास जाते हैं तो उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। एक डिवाइन कनेक्शन बिटवीन द टू, सोल एंड गॉड। और वो इसलिए कनेक्शन कि हम रिश्ता जोड़ के उसमें कनेक्शन जोड़ते हैं। मैं आपका बच्चा, आप मेरे पिता हो। बच्चा और पिता में जो कनेक्शन होता है ना, वो इनहेरिटेंस वाला होता है। जो पिताजी की प्रॉपर्टी, सो बेटा कहते ही अब अधिकारी है। पिताजी रहे ना रहे, बेटी की है। तो ऐसे ही मैं कहूँ तू मेरा पिता, मैं तेरा बच्चा, तो जो तुम्हारा सो मेरा। तुम्हारा क्या, जो सारी दुनिया में किसके पास नहीं है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान। बाकी सब बातें संसार की इन बातों को फॉलो करती है। ये सीड है, इसके बिना कुछ चलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके साथ अच्छे अच्छे रिश्ते जोड़ते रोज रोज, इसलिए बहुत खुश रहते। आज तुम मेरा दोस्त, आज तुम मेरा भाई, आज तुम मेरा हस्बैंड, साजन, इतना प्यार करता है हमको, बात मत पूछो। आप लोग तो ऐसा प्यार जानते ही नहीं हो। जो आपस में हाथ में हाथ डाल के लड़का लड़की घूम रहे होते हैं ना, मेरे को लगता है बेचारे घास खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या मिलता ही नहीं है इनको कुछ। एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ फील करते होंगे अच्छा, पर ज़्यादा तो दुख देते हैं एक दूसरे को। पर वो बहुत प्यार करता है, कभी माँ बन जाता है, कभी हमारा गुरु बनता है, कभी टीचर बनता है। रियल फीलिंग बता रहे हैं, रियल फीलिंग जो अंदर आत्मा ने पाया है ना, उससे बहुत गहरा सुकून पाया है। तो वो हमारे टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन है कि कैसे उसके साथ हमने दिल की बात करनी है। ये वाला मेडिटेशन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत सारे सुपरफिशियल आडंबरों से बाहर है, क्योंकि उसमें कलर, कास्ट, रिलीजन आ जाता है इन बातों से। कि कहीं भी आप अगर हवन कर रहे हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर आप चर्च में क्या करते हैं तो आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप सिख हैं। नहीं, इन बातों से परे है। भगवान ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ऐसे ही उसकी संतानें, आत्मा भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। इसलिए ये इस तरह के रिचुअलिज्म से थोड़ा बाहर निकल करके है। रिचुअल्स के बजाय हम राइट अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं कि हर धर्म में फाइनल ट्रुथ्स क्या कहे हुए हैं। फाइनल ट्रुथ हर धर्म का यही कहता है, शरीर नाशवान, आत्मा अमर। हर धर्म का यही कहता है कि परमात्मा ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं एंड होता है, गो टू हिम। हर रिलीजन इसीलिए बनता है ना। तो इसलिए मेडिटेशन क्या करता है, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, रिलेशनशिप एंड कन्वर्सेशन, इन 4 स्टेप्स पे चलता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, तो पहले हम अपने आप को यहाँ विजुलाइज करते, एक डिवाइन स्टार विथ 7 एनर्जीज। और ये बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है, धीरे धीरे फील करते ये मर्ज होता जा रहा है। स्टार, बस ओनली स्टार, दैट इज देयर। मैं एक अकेली आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। अभी तो आप सुन रहे हैं ना, पर प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। फिर हम गॉड कॉन्शियस होते हैं, हु इज ही, वेयर इज ही। थोड़ा घड़ी कहाँ पे होगी, टाइम पता चले। नहीं, मेरे को ठीक है ना, 5 मिनट और कर। नहीं, आप आराम से करो। अच्छा। सबको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आपको जल्दी तो नहीं? 5-7 मिनट और बोलो। नहीं नहीं, आराम से आप जैसे। अच्छा, हमें जल्दी नहीं है, आप अपना। मजा आ रहा है? माइक ना भी हो, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, ठीक है।
तो सोल की हमने बात की, क्लियर ना? सोल कैसी एक डिवाइन स्टार, उसके पीछे भी एक साइंस है। क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में लेते हैं, ठीक? सोच के रखना। फोन किसका है? देखो जरा, ऑफ हाँ, करो। बताऊंगी, इसके बाद लेते हैं, ये वाला पॉइंट पूरा कर लो। किसका मोबाइल बज रहा है? देखो किसी के बैग में है। गॉड, गॉड की बात कर रहे थे। सोल सटल एनर्जी है, तो गॉड कैसा होना चाहिए? ही इज़ द क्रिएटर ऑफ सोल्स। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों को क्रिएट करते हैं, तो बच्चा देख के समझ आ जाता है इसके माँ बाप कौन है। बच्चा अगर जानवर है तो माँ बाप भी, बच्चा अगर पक्षी है तो, बच्चा अगर मनुष्य है तो माँ बाप भी मनुष्य होंगे। हम बच्चे आत्मा हैं, तो हमारा क्रिएटर परमात्मा है। आत्मा कैसी है? एक लाइट, एक स्टार, और उसका सोर्स है एक डेसिमल, छोटी सी डेसिमल से बनती है। इसकी अच्छी डिटेल होती है, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन अभी मैं आपको समरी में सुना रही हूँ कि राजयोगा एक ऐसी साइंस है जो हमें खुशी दे सकती है। और आत्मा जैसी है वैसा ही परमात्मा है। ज़रूरी बात है, दुनिया में वैरायटी ओपिनियंस है, वैरायटी तरह से लोग भगवान को मानते हैं और समझ लिया है कि भगवान बहुत सारे होते हैं। इसलिए दुनिया में धर्म के नाम पर डिफरेंसेस बहुत आ गए हैं, लेकिन राजयोगा ये मानता है कि भगवान बहुत सारे नहीं होते हैं। भगवान एक ही होता है और सारे संसार के लिए एक जैसा एक होता है। क्योंकि जैसे हम कहें कि फलाने 10 बच्चे उसके बच्चे हैं, उसके 10 बच्चे हैं, तो वो 10 से अगर पूछा जाए हु इज़ योर फादर, तो उंगली एक तरफ जाएगी। और सारे संसार के लिए कहा जाता है कि वो ईश्वर की औलाद है, भगवान के बच्चे हैं। तो सारे संसार से पूछा जाए हु इज़ योर सुप्रीम फादर, तो एक जैसा एक होना चाहिए। तो जैसे आत्मा ज्योति है, ऐसे परमात्मा भी एक अमर ज्योति परम प्रकाश है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट नाम और ये रिलीजन्स, कलर, कास्ट कैसे क्रिएट होते हैं उसके बाद, वो हम आपको फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे। जैसे सीड तो एक होता है ना, अब सीड ज़मीन के अंदर डाल दिया जाए, उसमें से पेड़ जो पैदा होता है वो अलग शक्ल का होता है, फिर उसकी ब्रांचेस अलग, उसके जो फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट लगता है, वो अलग अलग कलर, साइज, शेप ले जाते हैं। सीड तो एक अलग होता है। तो उस वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ है सारा, उसका भी एक बहुत अच्छा डिटेल है। लेकिन अभी एक बात सार रूप में आप समझ जाओ कि ये आत्मा बच्चा उस परमात्मा पिता के बिना सदा खुशी में नहीं रह सकता। उसको सोर्स के पास जाना ही होगा। इसलिए एक काम आज के इस सेमिनार से आप ज़रूर करना शुरू कर देना। बहुत मोटा सा काम बता रही हूँ, पर आप लोगों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी बाहर की एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट कम करो, क्योंकि एक रॉन्ग नोशन हो गया है कि जितना बाहर की गेनिंग्स आपके पास ज़्यादा है उतना आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना? रॉन्ग नोशन ये सब के अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ है। जिसके पास ड्रेसेस ज़्यादा है, जिसके पास गाड़ी ज़्यादा अच्छी वाली है, ज़्यादा बढ़िया वाला मोबाइल है, ज़्यादा अब्रॉड वगैरह घूम के आए हैं, ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, मेरे पास ये, मेरे पास वो ज़्यादा खुश है शायद, या ज़्यादा मार्क्स ले लिए, ज़्यादा पोजीशन ले ली। नहीं, ये बाहर की एक्सपेक्टेशंस के लिस्ट कम कर देनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अकेली नहीं होती है, वो मल्टी फोल्ड दुखों के साथ होती है।
कोई भी एक्सपेक्टेशन अकेली नहीं होती है, नेसेसिटीज अलग बात है, पर एक्सपेक्टेशंस को नेसेसिटी मत बना दो, उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये आपकी नेसेसिटी है, ये एंटरटेनमेंट है और ये फालतू की एक्सपेक्टेशन है। एंटरटेनमेंट भी बुरी नहीं है, कभी कभार अगर आप हंसते खेलते खाते पीते नॉट बैड, लेकिन उसको आप जिंदगी का टारगेट बना रहे हैं। आप एंटरटेनमेंट को अपना पर्पस ऑफ लिविंग नहीं, लाइफ को एंटरटेनमेंट बना दो, वो अलग बात है कि जो आपकी नेसेसिटीज है उनको आप यूज करते हुए जो रियल पर्पस है उसकी ओर जाते हुए उसी को एंटरटेनमेंट बना दो, हर कर्म को, वो अलग बात है। लेकिन जो आजकल की सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट है, आप लोगों की तो डेफिनेशंस अलग है ना, उसकी हमारी अलग है, तो उसको आप फोकस नहीं कर सकते। समझते हो एक्सपेक्टेशंस घटानी चाहिए, क्योंकि इसका भी एक लॉ है, सारी इच्छाएं कभी पूरी अगर हो भी जाएं, अगर पूरी हो जाएं तो लगता है ऐसी नहीं वैसी चाहिए थी, उसमें से गलती निकलते जाते हैं। और एक्सपेक्टेशंस को वरदान है, एक पूरी होगी 10 और आएगी, इसको वरदान मिला हुआ है। एक खत्म 10 शुरू, उसके पीछे दौड़ते रहो, ये एंडलेस दौड़ है। इसलिए जिसको सुख चाहिए, खुशी चाहिए, अंदर रिलैक्स रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, अभी कोई एक्सपेक्टेशन जो आपको बहुत पेन दे रही है, मैंने ऐसा किया उसने नहीं किया, करना चाहिए नहीं तो पूछ लेंगे, छोड़ दो, बहुतों की गलतियां माफ कर दो, बहुतों को इग्नोर कर दो, कोई चीज़ बाईपास कर दो, थोड़ी सी होती है एक्शनेबल, नेसेसरी, उतने को पकड़ो। थोड़ा सा लिख करके अपना प्रोग्राम बनाना, कर सकते हो, कर सकते हो, करना चाहते हो। योगा वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, औरों से सिंसियर दिखते हैं, और कहीं कॉलेज में जाओ ना, इतने सिंसियर बच्चे नहीं मिलते हैं, बहुत सिंसियर हो और बहुत अच्छी गंभीरता से सारी इतना ऐसा सब्जेक्ट सुन रहे हो, बहुत अप्रिशिएट करती है आपको। लेकिन ये वाला काम करना, मेरे को रिपोर्ट करना कि एक्सपेक्टेशंस हमने कम की, और उस एक्सपेक्टेशन की रिप्लेसमेंट मेडिटेशन से। वो जो आपको एक मज़े की तलाश थी ना, ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, तो वो मज़ा फिर मेडिटेशन से लेना। तो अभी प्रीति बहन आपको 5-7 मिनट प्रैक्टिस कराएगी, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, और उनसे एनर्जी की फीलिंग इमीडिएट अभी हो नहीं जाएगा, थोड़ा सा फीलिंग अभी आएगी, क्योंकि थोड़ा और सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट टू स्टार्ट विथ, है ना। तो थोड़ा थोड़ा गैप कर लो, थोड़ा आपकी आवाज़ पहुंचेगी। अच्छा नहीं, फिर गैप नहीं करो, आवाज़ इनकी इतनी नहीं पहुंचेगी, तो सीधे बैठ जाओ। ओम शांति। कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम टेकिंग आउट माई टाइम फॉर माई मेडिटेशन। मेरी ब्रेथ धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, बिकॉज आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। आई एम राइट हेयर राइट नाउ विथ माई सेल्फ। बॉडी भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। आई एम ब्रीदिंग इन पीस and I'm breathing out anxiety. फील करेंगे, breathe in happiness and breathe out sorrow. और थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स अपने आप को देते हैं। आई एम फुली अवेयर
कि ये हड्डी मांस का शरीर 5 एलिमेंट्स का बना हुआ, और अभी अभी हमने सुना ये 5 एलिमेंट्स का बॉडी, ये मेरा एक्वायर्ड सेल्फ है. दिस इज ह्यूमस, बट आई एम नॉट ह्यूमस. आई एम अ बीइंग, ह्यूमन बीइंग. तो मैं बीइंग, द लिविंग लाइट, द एनर्जी. मैं दोनों आईब्रोज के बीच में, फोरहेड के सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट. थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करें अपने आप को. ब्रेन के अंदर एक डायमंड जैसा स्टार चमक रहा है, उसमें से रोशनी निकल रही है. जैसे मिट्टी का दीपक और उसकी लौ. तो ये शरीर मिट्टी का और मैं उसकी आत्मा, फ्लेम, द इटर्नल बीइंग. तो माथे पर अपने आप को एक ज्योति के स्वरूप में देखिए. पॉइंट ऑफ लाइट में से फ्लेम की तरह लाइट निकलती हुई, द लाइट ऑफ 7 क्वालिटीज. और जैसे मिट्टी के दीपक को जलाने के लिए हम ऑयल डालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे मैं अपने मन की आंख के सामने अपने सुप्रीम पेरेंट, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा को लाती हूँ. मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो मेरे पिता भी बिल्कुल मेरे जैसे पॉइंट ऑफ लाइट. सोच के देखिए, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर ज्योति बिंदु, परमात्मा, द ओशन ऑफ लाइट. जैसे किसी ने हजारों सूरज को एक छोटे से बिंदु में कंडेंस कर दिया हो, ऐसा इमेज परमात्मा का मन की आंख से देखेंगे. एंड आई कैन फील हिम अबव माई हेड. परमात्मा प्यार के सागर हैं. मैं उनका प्यारा सा बच्चा हूँ, माथे पे बैठा हूँ, और उस प्यार के सागर का, प्यार का करंट ऑयल की तरह मुझ माथे वाले बिंदु को एनलाइटन कर रहा है, मेरा प्रकाश बढ़ा रहा है. द क्वालिटीज आई वॉज सर्चिंग फॉर फ्रॉम आउटसाइड, लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, वो सब कुछ भगवान मुझे दे रहे हैं. जो कुछ मुझे चाहिए वो उस सुप्रीम फादर के पास है. आई नीड नॉट टू सर्च इट आउटसाइड. तो परमात्मा का करंट अपने ऊपर आता हुआ मैं आत्मा एक्सपीरियंस कर रही हूँ. मेरे पूरे शरीर के चारों ओर एक वाइट सर्कल बन गया है, द ऑरा ऑफ लाइट एंड माइट, द ऑरा ऑफ 7 एनर्जीज. तो आज सारा दिन के लिए अपने मन को होमवर्क देते हैं कि हे मेरे मन, आज बार बार ये विजुअलाइज करना है कि एक सुप्रीम स्टार मेरे सिर के ऊपर है, who loves me unconditionally, and he is my father, my friend, my guide. He is always there for me. तो परमात्मा की लाइट की कैनपी के नीचे मैं आत्मा बहुत सेफ हूँ, सिक्योर हूँ. ओम शांति.
सिंगर डांस करता है, तो आत्मा लिविंग एनर्जी है, इसलिए ये 5 एलिमेंट्स के थ्रू अपनी लाइफ एक्सप्रेस करती है, ये कभी मर नहीं सकती है। क्यों है का क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा डोंट माइंड तब पैदा होता है जब हम दुनिया से बोर हो जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तब हम क्यों नहीं वाह करते हैं। तब थोड़ा सा वाह करने लग जाओ तो ठीक आंसर आ जाएगा। खेल है, ठीक है, रोल प्ले कर रही है रोल प्ले कर रहा है ना? सब अपने अपने कॉस्ट्यूम में अपना अपना और रोल प्ले आपका कर दोष नहीं है, दुनिया में दुख है बहुत, तो इसलिए आज 90% लोगों का ये क्वेश्चन है, ये क्यों। इसको अब ठीक करेंगे तो ये क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पूछ। ओम शांति। और किसी को मन में कुछ आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फिर लेंगे, फिर मिलेंगे, हम बिल्कुल नज़दीक है, मिलते रहेंगे। 23 में भी अपना सेंटर है। आजकल हमने अभी क्लासेस ओपन नहीं की हुई है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, फिर भी आपका यहाँ खुला है तो बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। अभी 4 दिन का वर्कशॉप है। अच्छा, वर्कशॉप करो आगे तो आपकी क्लासेस तो है ही है, फिर कोई ऐसा हम फीचर बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। वंस इन ए वीक या वंस इन ए मंथ या जैसा भी होगा। तो माय पास क्लासेस तो सिस्टर रेगुलर चलती रहती हैं हमारी। सुबह 7:15 बजे इनके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद थियरी। प्रैक्टिकल में क्या करते हैं? आसन, प्राणायाम, षट क्रिया जी। एक्सटर्नल बॉडी पे काम करते हैं। उस वही हम मेडिटेशन टेक्निक्स में बताते हैं, थॉट को स्लो डाउन करके पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करते हैं। उसका रिजल्ट हमारे कर्म में आता है। गुस्सा पहले से कम हो जाता है, नफरत कम हो जाती है, दुख लेना कम हो जाता है सर्कमस्टांसेस से। टफ सर्कमस्टांसेस होते हुए भी स्टेबल और हैप्पी रहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ठीक कर रहे हैं तो अंदर शांति बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा तो बाहर वाला दुख अशांति असर नहीं करेगा। ये उसका रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इनके लिए प्रसाद लेके आना। आज भी लाने लगी थी तो पता है क्या कहते हैं? कहते नहीं, फिर एक एक के नज़दीक जाना पड़ेगा। तो आप हाथ से दोगे, मानोगे नहीं, इसलिए आज नहीं। कोई बात नहीं। नहीं तो हम लोग अपने हाथ से बना के प्रसाद खिलाते, हाथ से काम करते, काफ़ी करते, करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना यहाँ ठीक है, तो कर्म में पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग भी फिर जितना मिलेंगे। मर्जी हेल्प ले लें अपनी घर में असिस्टेंस, पर खाने का कुकिंग का काम हम खुद ही करते हैं। जरूर घर में ना करना सारी चाहिए। कुकिंग जो है एटलीस्ट जैसा भी अपने परिवार के लोगों को अच्छी वाइब्रेशन देके, शांति की, सुख की, खुशी की देके खाना खुद अन्न बना में के जो वाइब्रेशन डाल दोगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। इसलिए थोड़ा फास्ट फूड अवॉइड करो। उसमें पकाने वाले के विचार सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पैसा पैसा के लिए पका रहा है, तो पैसा पैसा करके पका रहा है, तो खाने वाले भी आजकल सब कुछ छोड़ के पैसा पैसा के पीछे लग गए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसों का पकाया खाया तो वही गाना गा रहे हैं सारे। पैसे वालों को भी और पैसा चाहिए, कम वालों को भी और चाहिए, क्योंकि सारे उनका पका हुआ खा रहे हैं जो पैसे पैसे के पीछे पका रहे हैं। पेड वर्कर पका रहे हैं ना, जिनको यही याद है पकाते हुए पैसा कितना मिलेगा। माँ थोड़ी ये सोचेगी घर की माँ पकाएगी तो बेटे की हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। तो उन भावनाओं का पका हुआ खाना चाहिए, भगवान के प्यार की भावनाओं का खाना चाहिए। रेडीमेड भाई हम तो नहीं खाते, नेवर एवर। पूरी दुनिया में चले जाए, 4 दिन का सफ़र हो, हमारा टिफिन साथ होगा, औरों को भी खिला देंगे। पका पकाया नहीं खाते, पका के खाते।
इम्पोर्टेंस है इसकी, यहाँ काम करती है चीज़। ठीक है, ओम शांति। Thanks with your wisdom and experiences. We are indeed indebted to her for gracing the occasion